विश्वामित्र ऋषि के संग में अहिल्या का उद्धार करके लीला में आगे चल रहे हैं। और गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चले चरित एक प्रभु देखिया जाई और धनुषी यज्ञ सुने रघुकुल नाथा हर से चले मुनिवर के साथा। ये अहिल्या उद्धार से पहले की बात है। और धनुष यज्ञ के लिए प्रेरणा विश्वामित्र ऋषि ने दी है, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने राजा दशरथ को समझाया था महाराज 2 लेके जाएंगे और 4 लाएंगे। अब उनके वशिष्ठ ऋषि की भाषा को तो जो है प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध करना, तो एक अर्थ में तो ऐसा समझा जा सकता है, और दूसरे अर्थ में कि धनुष यज्ञ सुनिए, ये धनुष नहीं, दूसरे अर्थ में कि अहिल्या का उद्धार करना। और अहिल्या का उद्धार किस लिए करना कि वो पत्थर के स्वरूप में प्राण चलते हुए गौतम ऋषि को ढोग लगाते हुए और कितने साल तक तपस्या में जीवित रही। ये अद्भुत चरित्र हो गया कि दे तो पत्थर की और प्राण उसमें चले। तब इसीलिए जब भगवान ने कृपा करके चरण रज ढाली है, छुअत अब केवट महाराज ने तो बड़ी विचित्र लीला कर दी और कहने लगे छुअत नारी ऋषि पत्नी बना दी। वो पत्थर तो कड़ा होता है लेकिन नाक तो काट की है, और जे भी जो ऋषि की पत्नी बन गई तो बाल बच्चे कौन पालेगा। तो ये जो है दूसरी के चरित्र एक प्रभु देखिए जाई के चरित्र क्या है, वो अहिल्या का चरित्र और दूसरा जनकपुर का चरित्र। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और दीक जाई जग पावनी गंगा। अयोध्या से सरयू से, मतलब सरयू से अयोध्या से बनारस जाएंगे, जनकपुर जाने के लिए ना। हाँ, अयोध्या से बनारस जाना पड़ेगा। वो बनारस जाते रास्ते में गंगा पार करनी पड़ेगी। तो दिख जाई जग पावनी गंगा और गादी सून सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी में आई। महाराज विश्वामित्र ऋषि ने, पृथ्वी महाराज सगर ने ये 10,000 पुत्रों का को जो भस्म हो गए थे जाके, और उनको उद्धार के लिए जब प्रयास किया गया तब गंगा महारानी पृथ्वी पर पधारी और राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया। और राजा सगर जो है भगवान राम के खानदान में ही थे, इसलिए गादी
गंगा मैया पृथ्वी पे आई। और अब यदि गंगा मैया के प्रसंग में जाएंगे तो थोड़ी कथा लंबी ज़्यादा हो जाएगी। गंगा के किनारे आके महाराज तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। ऋषि जो संग में भाई अब गृहस्थी वाला हम बार कोई आदमी कहीं जाए तीर्थ करने तो एक आध आदमियों को संग तो ले ही जाएगा। ऐसे ही ऋषि मुनि भी जो चलते थे तो बड़े बड़े महंत और मठाधीश चलते हैं, उनके संग में जो संत लोग गृहस्थ लोग जो जैसा भी होता है। आजकल तो वो महाराज जी क्या नाम है पीले वस्त्र वाले महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज, देखो कितनी जो है चेला चांटी संग लेके चलते हैं और कैसे जीवन को सरल जीने की रास्ता बता रहे हैं, जिसकी कोई शुमार नहीं है। हालांकि शॉर्ट वीडियो ही आते हैं, लेकिन उस शॉर्ट में सारा जीवन का निचोड़ वो सामने रख देते हैं, 2 लाइनों में रख देते हैं। हरस चले मुने तब प्रभु ऋषि समेत नहाने विविध दान मई देवन पाए। जब स्नान किया भगवान ने तो वहाँ के तीर्थ के जो पुरोहित लोग होते हैं उनको दान दिया। पुराने टाइम में तो ये परंपरा थी कि पुराने टाइम में तीर्थ पुरोहितों को दान दिया जाता था, जिससे कि उनकी आजीविका चलती रहे। लेकिन आजकल तो सब लोग कुछ न कुछ और दूसरे साधन से आजीविका चलाने की बात करते हैं, तो ये दान देने की जो प्रक्रिया है ये लगभग लोप सी है। अब तो आदमी सोचता है कि तीर्थ में गए, स्नान करा और गंगा मैया की ढोक लगाई और चल भैया अपने घर। और हर्ष चले मुनिवृंद सहाया। अब चूंकि जनकपुर जाना था, वेगी विदेह नगर नियराया, माने भगवान जो है चले और इलाहाबाद से बनारस पार करते हुए जनकपुर जाने के लिए वेग विदेह नगर नियराया। माने ये रास्ता ऐसी हो गई कि ना ही विश्वामित्र जी को पता लगी, ना ही राम जी को पता लगी और ना ही लक्ष्मण जी किसी को पता लगी, और तुरंत ही विजयनगर पहुंच गए। माने इधर से छक्का लगा के ठक से ये पहुंच गए। ये मानसिक स्थिति का द्योतक है कि रास्ते में विजयनगर जाते में कोई भी थकान या कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसका वर्णन गोस्वामी जी महाराज को कहना पड़े। और जब वहाँ पहुँच गए, पुररम्यता राम जब देखी हर्षे अनुजा समेत विशेषी। अब देखिए विजयनगर में राम जी ने रम्यता देखी, सुंदरता देखी और लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। अब महाराज नाम तो है विदेह, विदेह माने दे नहीं। अब जब दे नहीं तो फिर नगर कैसा, और नगर कैसा तो रम्यता कैसी। लेकिन ये प्रभु की लीला इतनी विचित्र है कि राजा जनक राजा होते हुए भी ऋषि हैं, देव होते हुए भी विदेह हैं। क्यों कि उन्होंने साधना में इतना मन लगा लिया कि साधना का साधन करते करते संसार का भान ही खत्म हो गया। और तब क्या हुआ कि तब उनके घर में आदि शक्ति सीता मैया भगवान की आदि शक्ति स्वरूप उनके घर में आई। तो हर्ष बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुदासन मणि सुवाना। अब पुराने टाइम में विकास के नाम पर जो कुछ होता था, बोले स्थल होना चाहिए और जल होना चाहिए और पेड़ पौधे होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। वापी छोटा कुआं, कुई, कुइया, तालाब सब एक से एक सुंदर, एक से एक बढ़िया भौरे गूंज रही है। कूजत कल भव वरन विहंगा और वरन वरन विकसे बन जाता, तरह तरह के फूल पुष्प पत्ते और तिमिर समीर सदा सुखदाता। शीतल शीतल मंद और सुगंध ऐसी वायु चल रही है वहाँ। और सुमन बाटिका बार
बना, सुख सुभियंग विहार, वाह भूलत फलत सुपल्लवता, सोअत चौपूर पास। सब जगह हरियाली लग रही है, फूल फल और तरह तरह के पक्षी। इस तरह से जो ये सीन तो आज से बहुत साल पहले हमें भी अपने यहाँ बगीचे में देखने को मिलते थे कि फूलत फलत सुपल्लवत सोअत चौपूर पास। और नगरों के बाहर की तरफ इतनी हरियाली वो रहती थी। अब तो बड़े 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 सीमेंट कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग। और महाराज गोस्वामी जी कहते कैसा कि मणियों से जड़ा हुआ। अब ये हमारे गोस्वामी जी महाराज अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए राजा जनक की वैभवता का वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार में कर देते हैं कि महाराज कोई कमी न रह जाए राजा जनक के गुणों का वर्णन करते में, राम जी के गुणों का। इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करते हैं और कह रहे हैं कि वहाँ जो धनिक बनिक सब बैठे हैं, ये सब लोग धनुष समाना, गली सुंदर है, मंगलमय मंदिर सब खिरे, चित्तित जनरति नाथ चितेरे, एक से एक सुंदर घर है। और पुरना नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण गुणता। ये जो है नगर की अगर वैभवता का पता लगाना हो तो वहाँ धर्मशील ज्ञानी गुणवंता जैसे वहाँ के यदि निवासी हैं तब तो ठीक है। और नहीं बात बाकी जो आधुनिक जगत की आधुनिकता के स्वरूप में जो कुछ दिख रहा है वो भले ही दिख अच्छा रहा है, लेकिन वो अति नहीं आते अनूप जनक निवासु और वित्त कहीं विबुध बिलो के विलासु। अब एक तरफ राजा जनक विदेह है और एक तरफ उनके घर में इतने सुख है, और इतने सुख होने के बाद भी क्या राजा जनक उन सुखों का उपभोग करते हैं? राजा जनक उन सुखों का उपभोग नहीं करते हैं, भगवत साधना में जीवन को लगाते हैं। लेकिन जब होत चकित चित कोटि बिलोकी और सगल भवन सुषमा जने रोकी, जो जनक जी के भवन के चारों तरफ का परकोटा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये सुषमा, ये शोभा निकल के कहीं यहाँ से बाहर की तरफ न चली जाए ऐसे। इसलिए ये परकोटा इतना शोभायमान बनाया गया है कि इसको ही देख के आदमी को तृप्ति हो जाए। बोले अंदर क्या है अब देखने की जरूरत नहीं है, बाहर इतना सुंदर है तो अंदर क्या है। वो तो चकित चित्त कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनिलोकी, धवल धाम मणिपुरत पट, सुचित नाना जात। कपड़ों से अच्छी अच्छी सजावट हो रही है, मणियों से हो रही है। और हमारी सीता मैया सिय निवास सुंदर सुखद, शोभा किमि कही जात। गोस्वामी जी ने कही अब इतना सारा वर्णन ऊपर कर दिया, अब सीता जी की निवास स्थान का जहाँ जगत जननी आदि शक्ति माता सीता खुद विराजमान है, तो उसकी पहुँच का और अप्रोच का हम क्या वर्णन करें। और सब तरह से बहुत पूरी जनकपुर की एक एक आइटम, एक एक चीज़ इतनी सुंदर है। और वहाँ से जब चले तो वहाँ से आगे चले तो उन्होंने एक क्षेत्र देखा कि पूर्वायर सर सरित समीपा, उतरे जाता विपुल महीपा। पुर के बाहर, अंदर नहीं है अभी जनकपुर में। और बड़े बड़े पहलवान राजा वहाँ डट रहे हैं। अब राजा जहाँ चल रहा होगा तो वहाँ कितनी, जैसे अभी ये G20 का दिल्ली में नाटक हुआ है, कितना बढ़िया जो है इंतजाम हुआ।
और क्या क्या जो है राजघरानों को भी मात करने वाले शोभा और सुख का वर्णन जो हमने तो सुना ही है। इसलिए वहाँ जब राजावाद सब डट रहे थे, जहाँ जब पास में, उसके ही पास में तो देखी अनूप, राजा तो बाग में एक से एक बढ़िया अपना वैभव लेके डट रहे थे, लेकिन हमारे राम जी महाराज तो विश्वामित्र जी के संग थे और ऋषियों के संग थे। तो क्या करा, एक आम के पेड़ देख विशाल एक अमराई, सब सुबास सब भांति सुहाई। ऐसा लगा कि इस आम के पेड़ की शीतल छाया में रुकने से अत्यंत ही सुख प्राप्त होगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने कही कि महाराज राम जी यहाँ बड़ा अच्छा रहेगा। अब राम जी को तो गुरु आज्ञा माननी, तो उन्होंने हाँ कर दी। और फिर विश्वामित्र मामुनि आए और समाचार मिथिला पति पाए। अब जो इतने राजा आके उतर रहे थे तो वहाँ तो जो है सबके राजा की तरफ से, क्योंकि ये क्या कहते हैं स्वयंवर हो रहा था, तो राजा जनक ने अपने शहर में अंदर घुसी आए तब तो वहाँ सम्मान करें, लेकिन शहर से बाहर, इसीलिए वो सारे राजा शहर के बाहर उतर गए। लेकिन फिर भी राजा दशरथ ने कुछ तो इंतजाम करा होगा, समाचार, और नहीं तो समाचार, हाँ भाई कितने राजा आ गए, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि कंपाउंडर से कहो भाई कितने मरीज हैं, हमने कही कि हाँ साहब 8 मरीज हो गए, तब डॉक्टर साहब अपने ठिकाने से क्लिनिक के लिए चलते हैं। ऐसे ही जो है राजा ने जो है अपने आदमी लगा रखे होंगे और उन्होंने जो है आके, लेकिन उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर कही कि विश्वामित्र महामुनि आए, कि महाराज राजा जो आए हैं सो आए हैं, लेकिन एक विश्वामित्र ऋषि आए हैं और संग सचिव सुचि भूरिवर भूसुर बर गुरु ज्ञात चले मिलन मुनि नायक मुदित राजाओं से मिलने नहीं गए। कौन से मिलने गए? विश्वामित्र ऋषि। क्यों? क्या जनक जी स्वयं में ऋषि थे, इसलिए अपनी बिरादरी के अपने से बड़े ऋषि पधारे तो उनका सम्मान करने के लिए अपने सातवीं ऋषियों की सहायक को संग लेके और गए। जाके उन्होंने प्रणाम करा और विश्वामित्र ऋषि ने आशीर्वाद करा। विप्रबंध सब सादर बंदे, और सारे राजा जनक ने जो ब्राह्मण लोग विश्वामित्र ऋषि के संग थे उनकी वंदना कर दी और करके जाने भाग्य बड़ राहु आनंदे। देखो हमारे घर में कितना मांगलिक उत्सव होने को है और ये विश्वामित्र ऋषि आए हैं। ऐसे ऋषि अगर इस आयोजन में आशीर्वाद करेंगे तो कितना सुख होगा। तो कुशल आम के पेड़ की छाया में वही विश्वामित्र ऋषि ने राजा से पूछा, महाराज आपके कुल परिवार प्रजा सब सुखी तो है, और अपने पास में बिठा लिया राजा जनक को। अब बात तो ये है कि राजा जनक को कायदे से विश्वामित्र ऋषि के चरणों में बैठना था, लेकिन विश्वामित्र निकट बैठाए, अपने पास में बिठाया, क्योंकि राजा जनक की आइडेंटिटी भी राजर्षि की तरह थी। इसलिए एक ऋषि दूसरे ऋषि को मान देने के लिए अपने पास में बिठाया।
बैठ गए। राम जी महाराज जब बाल स्वभाव में चपल चित्त तो होते ही हैं बालक, तो आसपास की शोभा को देखने के लिए चल दिए। और वो वहाँ से शोभा को देख के और जो लौटे हैं उस स्थिति का वर्णन क्या है कि श्याम गौर, एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण, मृदु वयस किशोरा, किशोर उम्र माने 10 साल की करीब। लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा, सारे विश्व के चित्त को चोर करने वाला राम जी का वो स्वरूप, नेत्रों को सुख देने वाला। ऐसे राम जी महाराज जब वहाँ पधारे तब क्या हुआ कि उठे सकल जब रघुपति आए और विश्वामित्र निकट बैठाए। अब इतनी सुंदर मूर्ति जब वहाँ पधारी तो देख के, उनको देख के सब लोग खड़े हो गए। इतनी सुंदर मूर्ति, इसकी शोभा का वर्णन क्या गोस्वामी जी खुद अपने आप को ये नहीं कह पा रहे हैं। उठे श्याम गौर की कहूँ बखानी, मैं कैसे बखान करूं उनकी शोभा का, ऐसा कह के गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो उठे सकल जब रघुपति आए और विश्वामित्र निकट बैठाए, और सब तो खड़े हो गए, राजा जनक बैठे रहे और विश्वामित्र जी बैठे रहे, ये दोनों बैठे रहे। और विश्वामित्र जी ने फिर अपने पास में जैसे एक दाएं बैठ जाए एक बाएं बैठ जाए, विश्वामित्र निकट बैठाए और भाई सब देखी दो भगवान की शोभा को करते हुए देखते हुए लोगों की आंखों में अश्रुपात होने लगा कि इनकी सुंदरता कितनी जबरदस्त है। और पुलकित गाता, शरीर में पुलकायमान होगा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी बयऊ विदेह विशेषी। और सब लोग तो देख के पुलकायमान हो रहे थे, लेकिन राजा विदेह की क्या हालत हुई, जिसका नाम ही विदेह दे नहीं थी, अब वो देवी भय विदेह विशेषी बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे राजा जनक की मूर्ति किसी ने वहाँ गढ़ दी हो, और मूर्ति भी ऐसी गढ़ दी हो कि मूर्ति की पलकें भी न हिलें। अब देखिए सांस भी न चलती दी है। प्रेम मगन मन जान नृप, भगवान राम की मूर्ति के दर्शन करके इतने प्रेम में मगन हो गए। करी विवेक धरि धीर, क्योंकि राजर्षि थे, भगवान की आईडी को उन्होंने अपने चित्त में पकड़ लिया, इसलिए अब सीधे तो कैसे कहते हैं कि जी भगवान है। और करी विवेक, अपना विवेक इस्तेमाल किया और हृदय में धैर्य धारण किया कि ये बात भी खुल जाएगी प्रभु, लेकिन कर विवेक धीर बोले मुनिपद नाई सिर। विश्वामित्र ऋषि के चरणों में सिर नवा के गदगद गिरा गंभीर पुलकायमान शरीर से। और राजा जनक भगवान को मन ही मन पहचानते हुए विश्वामित्र ऋषि के सामने कैसे इस सवाल को करें कि भाई कौन से वो शब्द हों जिन शब्दों से राजा के सामने, विश्वामित्र जी के सामने ये प्रश्न करें कि कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की बालक। ऐसी बात के समय ये कथा विश्राम